क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस। विपिन भैया ने आगर में बहुत काम कराया है, जैसे कि टैंकर रैली दी है और अनेक विकास करवाया है विपिन भैया ने। और भाजपा ने इस बार शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना निकाली है वो लॉलीपॉप दिया है, क्योंकि 2018 में क्यों नहीं दिया? कोरोना काल में जब लाडली बहना योजना चालू करनी थी, जब बहनों को जरूरत थी। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस इसलिए क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। तो पास में लगी हुई राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, जबकि 18 साल से कांग्रेस या बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, अभी तक अधिवक्ताओं के संबंध में कोई वो नहीं करी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी उसमें 615 करोड़ रुपए नल जल योजना के लागू किए थे कांग्रेस ने, उसमें भी इनने भ्रष्टाचार करा, वो योजना अभी भी अधर में है। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ ने सभी दूर गौशालाएं बनाई है, अभी भी सब सारी गौशालाएं पेंडिंग है। आप आए होगे गाड़ी से, हर रोड पे आपको गौ माता दिखी होगी, एक भी गौ माताओं के लिए इन्हें जो है गौशाला की कोई व्यवस्था नहीं। चलिए, गौशाला का विषय यहाँ पर उठा है। फिलहाल हम आगर मालवा में मौजूद हैं। अभी आपने सुन लिया होगा, कह रहे हैं कि लॉलीपॉप की तरह पकड़ा दिया लाडली बहना योजना, उनका कहना है। जो 2003 के बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसके पहले यही लोग थे। इन्होंने लाडली बहना, किसने रोका इनको कि लाडली बहना मत लगाइए या मत करिए ये योजना? इनने क्यों नहीं बनाई योजना? जनहित में योजना बनाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जनहित में योजना बना रही है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, सीधी सी बात है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? जब 18 साल से सरकार थी, 1.5 साल से आपको लाडली बहना याद आ रही। जब कोरोना में वो बहनें मर रही थी, उन बहनों के बेटे मर रहे थे, बेटियां मर रही थी, तब आपकी सरकार कहाँ थी? आपकी सरकार ने तब क्यों सड़क पे नहीं आई, क्यों लोगों का भला नहीं करा? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? मौतों के ऊपर राजनीति करना कांग्रेस का पुराना काम है और इस प्रकार की छोटी मानसिकता इनकी दर्शाती है। क्या कोरोना सिर्फ मध्य प्रदेश में था? पूरे विश्व में था, परंतु नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? जैसे कहा मनीष सोलंकी जी ने कहा कि कोरोना पूरे देश में था, तो उदयपुर का राजस्थान मॉडल पूरे देश में देखा और लोगों ने सराहना की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। हम बात करते हैं आगर की। क्या हुआ? 3 बार आए थे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालने की बात की थी ना। 3 बार मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, कहाँ है फूड प्रोसेसिंग? पूछिए इनसे। फिर बाबा बैजनाथ महादेव की बात की थी ना, क्यों काम चालू नहीं हुआ? जवाब दो। अरे पेपर कर देते हो। ये सिर्फ भाजपा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, सिर्फ भूमि पूजन करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बाबा बैजनाथ की बात करती है, इनके पार्षद बाबा बैजनाथ की झूठी कसम खा जाते हैं यहाँ पर खड़े होके, सारे झूठे। हमारे मालवा में झूठों को लापर कहा गया। अगर महालापर पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये खाली जय सिया राम के नारे लगाते हैं। जय सिया राम का नारा मैं भी लगाता हूँ, मैं सच्चा प्रेमिक हूँ, गौ सेवा करता हूँ। क्या हुआ गोवर्धन बोर्ड का? बताओ। आपकी सैलरी प्लांट था, वो आपने प्राइवेट में दे दिया। अगर विधानसभा में इनमें से एक आदमी बता दे कितने रुपए की सहायता रहती गौशाला के लिए करते हैं, खड़े हैं इनके नेता, पूछो। बाबूलाल जी, तमाम बातें आपने सुन ली, आप जवाब दीजिए जरा। पर गौशाला की जो गाय की बातें आई है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी। आगर जिले में 30 गौशालाएं 1 साल के भीतर बन के तैयार है, जिसमें 100 गायें प्रतिदिन गौशालाओं में रहती है और 100 गौशालाएं और सेंक्शन करी थी, जिसके चद्दर भी अभी तक नहीं डले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का हमारे मित्र बता दे तो मैं वहाँ चल के इनको दिखा सकता हूँ। दूसरा, हमारे आगर जिले में 2 तरह का भेदभाव गौशालाओं को लेकर क्यों है? 70 रुपये प्रति गाय को जो गोअभ्यारण्य है, सालरिया गोअभ्यारण्य आगर जिले के सूचना विधानसभा क्षेत्र में 70 रुपये गाय को देते हैं और अन्य गौशाला को 22 रुपये देते हैं, और वो भी समय पर देते हैं। ये क्या कारण है? रही बात, यहाँ पर लगातार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक चुनाव जीत चुके हैं, 4 सांसद चुनाव जीत सकते हैं। आगर की एक भी उपलब्धि बता दें, यहाँ पर निश्चित तौर पर 2 साल में विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में और 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही। 18 साल की 15 महीने में काम हुआ था? 15 महीने निश्चित तौर पर काम हुआ। गौशालाएं बनी, कर्ज माफी हुआ डंके की चोट पे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी मैं आपके पास आऊंगी। कर्ज माफी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कर्ज माफी को शिवराज सिंह जी चौहान ने जो निर्माण कार्य किए थे वो 15 महीने में इनने लोकार्पण करा। पत्थर लगाने के अलावा कुछ भी काम नहीं करा। किसान से पूछिए, कोई भी ऐसी उपलब्धि ये नहीं बता सकते। और रही गौ माता वाली बात, वो कह रहे थे अंकुश जी, जिस गौशाला में आप सदस्य है, माधव गौशाला में 5,65,000 रुपए माननीय विधायक